हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 5 और 6 देखने वाले हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत पास्ट सीन से होती है। हीरो हीरोइन से मिलने यूएस आया था। हीरोइन उसे अपने हॉस्टल लेकर आती है। वो कहता है ये गर्ल्स हॉस्टल है, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। वो कहती है कि आज मैं अकेली हूँ, मेरे रूममेट कोई नहीं है। वो कहता है मैं गर्ल्स हॉस्टल में छुप के रहूँ। हीरोइन कहती है मेरे रूममेट हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को चुपचाप लेकर अंदर आते हैं। हीरो वहाँ से जाने लगता है। वो कहती यहाँ पर रूम बहुत महंगे हैं, मैं तुम्हें आज मेरे रूम में ट्रीट दूंगी। मेरा बेबी रूम के पैसे बचा के स्नैक्स खरीद सकता है। उसे खींचते हुए ले जाती है। वो कहता मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो उसे हुड्डी बनाकर कहती है अब तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, एक लड़की की तरह। सुबह हीरो की नींद खुलती है। वो देखता है कि हीरोइन नीचे ज़मीन पर सो रही है। वो उसे बिस्तर उठाता है। उसे देखकर कहता है मैं यहाँ किसी काम से नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। तभी हीरोइन के फ़ोन में एक मैसेज आता है, आज हम डेट पर जाने वाले हैं, तुम भूल मत जाना। मैसेज देखते ही वो शॉक हो जाता है। वो आवाज़ सुनकर उठती है। हीरो से पूछती है तुम जल्दी उठ गए। वो कहता है तुम्हारे फ़ोन में मैसेज आया है। वो कहती है किसने मैसेज किया इतनी सुबह। फिर फ़ोन को देख के मुस्कुराने लगती है। वो पूछता है किसका मैसेज है। वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड का। वो पूछता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहती हमने अभी डेट करना चालू किया है, हम दोनों उसके साथ बाहर जाएंगे। वो शॉक में रहता है कि ये उसकी याद में रहता है, इसने यहाँ पर आके अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। प्रेजेंट में दिखाते हैं हीरो अपने साथ हीरोइन को ऑफिस लेकर आता है। वो कहती यहाँ कितना अंधेरा है। वो कहता 1 मिनट के लिए शांत रहो, मुझे यकीन है स्विच यहीं कहीं होगा। वो पूछती है ये ऑफिस का डिज़ाइन तुमने बनाया और तुम्हें किचन का स्विच कहाँ है पता नहीं। जैसे ही स्विच ऑन करता है वो किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिरने वाली है। वो उसे पकड़ लेता है। वो कहता है ऐसे हमेशा मेरे कंधे पर लटकना तुम्हारा काम है। वो कहती है पैर फिसल गया। वो कहता है उस दिन तुमने किया था वो क्या था। वो उसे कहती है मैंने जानबूझ के थोड़ा ऐसा किया, अब से ध्यान रखूंगी। दोनों खाना बनाने लगते हैं। वो पूछता है तुम्हें क्या हेल्प करना है बताओ। वो उसे पूछती तुम्हें खाना बनाना आता है। वो ये सुनते ही स्लो मोशन में पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद वापस आकर कहता है तुम्हारी हेल्प के लिए मैं नाई को बुलाऊं। वो कहती है मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। वो चाकू को दिखाकर कहती है। वो डर के वहाँ से चुपचाप चला जाता है। खाना बनाने के बाद हीरो को खाने के लिए देती है। वो पूछता है हम नॉनवेज लेकर आए थे, वो कहाँ है। वो कहती है बच्चों की तरह जिद मत करो, पहले ये खाना खा के देखो। हीरो खाना टेस्ट करता है। उसे खाना बहुत ही पसंद आता है। वो उसे पूछता है इस डिश में तुमने कुछ स्पेशल मसाला ऐड किया है क्या। वो कहती है मैंने इसमें अपना कुकिंग स्किल डाला है और कुछ नहीं। वो कहता है मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए हर चीज़ मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने बहुत टेस्टी बनाया। वो उसे कहती है कभी तो मेरे बारे में अच्छा बोलो, तुम्हें आते समय रास्ते में धकेल देना था, तुम्हें मैंने खाना बना के दिया, ये मेरी गलती है। वो कहता है कैसी बात है, तो मैं मरने से पहले बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। उसे खाना खाते देख वो कहती है मतलब खाना बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद आया। वो उसे बहुत ही प्यार से पूछती है तुम्हें खाना अच्छा लगा। वो उसकी प्यार भरी नज़र को देखता है। उसे गले में खाना अटक जाता है और उसे खांसी आ जाती है। तभी वहाँ मोयम आ जाती है। वो कहती है कि खाने की खुशबू बाहर तक आ रही है। हीरो ड्रिंक्स लाने के बहाने बाहर चले जाता है। वो बाहर आकर अपने आप से कहता है कि थोड़ी देर पहले वो मुझे क्यों ऐसे देख रही थी। मैं उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सका। वो बहुत ही प्यार से मेरी तरफ देख रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मोयम के फ़ोन पर उसकी मॉम का कॉल आता है। वो फ़ोन नहीं अटेंड करती। हीरोइन उसे पूछती है कि तुम कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही। वो कहती है कि मुझे मालूम है कि मेरी मॉम मुझसे क्या कहने वाली है। वो मेरी शादी की बात कर रही है, पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया। वो आजकल मुझे शादी के लिए बहुत फोर्स कर रही है। तुम्हें तो पता है कि मुझे अभी शादी नहीं करना, क्योंकि मोयम के डैड मरने के बाद उनकी डेथ का इल्ज़ाम उनकी दादी ने मोयम की मॉम पर लगाया था, इसलिए वो उनसे दूर आकर अब यहाँ पे रहते हैं। हीरोइन कहती है कि मैं भी अपने रिश्ते से बहुत दूर आ चुकी हूँ। मोयम मुझसे कहती है कि मैं तो कैसे भी पता लगा लूँगी कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ। मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती थी, वो मिस हो गया। हीरोइन कहती है मेरे पास वेडिंग ड्रेस पहना फ़ोटो है। वो उसे फ़ोटो दिखाती है। वो पूछती है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को भुला के आगे बढ़ चुकी हो। हीरोइन कहती है नहीं, ये मेरे लिए मुश्किल है। तभी वहाँ हीरो आता है। वो अपना वॉलेट भूल गया था। हीरोइन का फ़ोटो देख लेता है, फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन इन सभी के मॉम बुद्धा टेम्पल आते हैं। फिर वो अपनी अपनी विशेष लिखते हैं। मोयम की मॉम लिखती है कि मेरी बेटी जल्दी शादी के लिए हाँ कह दे। हीरोइन के मॉम ने लिखा था कि उसकी बेटी फिर से अपने जॉब पे लौट जाए। सब एक दूसरे की विशेष पढ़ते हैं, लेकिन हीरो के मॉम की विश को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उसने फ्रेंच में लिखा था। हीरोइन की मॉम कहती है कि तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारा विश पढ़ें, इसलिए तुमने जानबूझ के फ्रेंच में लिखा है। वो कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा फ्रेंच में ही लिखती हूँ, वो मेरी आदत बन चुकी है, इसलिए मैंने फ्रेंच में लिख दिया।
हीरो और उसकी मॉम के बीच काफ़ी दूरी आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे, इसलिए उसने लिखा था कि उसकी बेटी और उसके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। हीरो के डैड अपने घर जा रहे थे। वहाँ उन्हें हीरोइन के डैड मिल जाते हैं। वो हीरो के डैड से कहते हैं कि हमारी वाइफ सब टेम्पल गई है, इसलिए क्यों ना हम दोनों एक साथ बैठ के बातें करते हुए ड्रिंक्स करते हैं। हीरो के डैड को याद आता है कि पिछली बार जब इसने ड्रिंक्स किया था तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तभी वहाँ पर कस्टमर आ जाते हैं। हीरो के डैड वहाँ से बहाना बना के चले जाते हैं। वहाँ पर दो लड़के अपने आप को यूट्यूबर बताते हैं। हीरोइन के डैड कहते हैं कि मैं सारा खाना यहाँ पे ला के रखता हूँ, तुम लोग वीडियो निकालो। एक लड़का कहता है कि ऐसा करने से लोग हमें स्पॉन्सर समझ लेंगे। हीरोइन और मयूक ऑफिस में बैठकर बातें करते हैं। तभी वहाँ हीरो आता है। वो हीरोइन को देख के पूछता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। मयूक कहता है कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए इसकी ज़रूरत है। हीरो कहता है ये अपना खुद का ड्रीम ढूंढ रही है, तुम इसे तंग मत करो। वो पहले ही उस कंपनी को किसी रीज़न की वजह से छोड़ के आ चुकी है, उसे फिर से इसमें इन्वॉल्व मत करो। मयूक हीरोइन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। वो उसे कहता है तुम डिनर पार्टी में आ तो सकती हो ना। वो उसके लिए हाँ कह देती है। फिर सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। हीरोइन नायक से पूछती है कि तुम्हें नावल पढ़ना पसंद है। वो कहती है मुझे नावल पढ़ना पसंद है। हीरोइन उसे पूछती है कि तो तुम बताओ कि मुझे कौन सा नावल पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, शायद नावल पढ़ के मुझे वो मिल जाए। नायक एक नावल के बारे में बताती है। इस नावल में हीरो को एक रिग्रेट होता है कि वो जिससे प्यार करता था उससे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता, इसलिए वो पास्ट में जाके इन सब चीज़ों को ठीक करता है। ये सुन के हीरो कहता है कि ऐसे नावल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बीत गया उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा, हमें हमेशा फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। मोइक पार्क में उस छोटी बच्ची को ढूंढती है। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर जाती है जो ज़मीन पर कुछ ढूंढ रहा है। वो उसे देखती है। वो डेंजो रहता है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं 4 पत्ते वाला लीफ को ढूंढ रहा हूँ। वो पूछती है उस लीफ का तुम क्या करोगी। वो कहता है मुझे किसी को देना है। मोइम उस लीफ को ढूंढ निकालती है। ये देख के डेंजो बहुत ही खुश होता है। उसके हाथ से वो लीफ लेकर उसे थैंक्स कहता है और बहुत जल्दी जल्दी जाने लगता है। मोइम कहती है ये तो बहुत ही वियर्ड है। डिनर करने के बाद सब वापस ऑफिस आते हैं। हीरो अपने काम पे बिजी रहता है। हीरोइन उसके पास बैठी रहती है। वो उसे पूछता है क्या तुम्हें घर नहीं जाना, तुम आजकल ऑफिस में पूरा टाइम बिताती हो। वो कहती है मैं चाय पी के बस जाने वाली थी। वो उसे पूछती है क्या तुम्हें सच में इस प्रोजेक्ट के लिए मेरी हेल्प नहीं चाहिए, तुम कहोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मैं संभाल लूँगा, तुम्हें अपने ड्रीम पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम मेरे लिए काम करती रहोगी तो फिर कहोगे कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी ड्रीम को ढूंढ नहीं पाई। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो उसे पूछती है क्या तुम मुझसे किसी बात पे नाराज़ हो। वो कुछ भी नहीं कहने वाला था, तभी पीछे से एक लड़की उसे आकर हक करती है। तभी हमें पता चलता है कि ये हीरो की एक्स गर्लफ्रेंड तेही है। उसे देखते ही मोइक डांटता है और कहता है 1 साल पहले तुमने इसे ब्रेकअप कर दिया, अब क्यों यहाँ पर आई हो। तेही कहती है मैं यहाँ पर क्लाइंट के रूप में आई हूँ। ये बहुत सारे डिज़ाइनर पॉट्स बनाती है जिसमें स्पाइसेस और सॉस रखे जाते हैं। उसके पास अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, इसलिए उसे बहुत सारी डिज़ाइन की ज़रूरत है। सोइंग डिज़ाइन का काम करता है, इसलिए मैं इसे देखने आई हूँ। अगर हम दोनों मिल के इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो हमें मिलियंस में पैसे मिलेंगे। पैसे की बात सुनते ही मोइक तुरंत हाँ कर देता है। पैसा होगा। नायक हीरोइन से पूछती है कि ये लड़की कौन है। मुझे तो बस इतना पता है कि ये सेयू की एक गर्लफ्रेंड है। हीरोइन उसे बताती है कि ये दोनों ने 1 साल तक डेट किया था। जब ये दोनों रिलेशन में थे तब मैंने इन दोनों को बहुत ही सीरियस देखा था। वो पास्ट का सीन बताती है। यूएस से छुट्टी में जब वो घर आई थी, वो देखती है कि उसके घर के सामने एक कार खड़ी रहती है। उसके अंदर एक कपल रहते हैं, वो किस कर रहे थे। हीरोइन कहती है कि ये सब मेरे घर के सामने क्यों कर रहे हैं, इसलिए उस कपल को आवाज़ देती है। जैसे वो लड़का मुड़ के देखता है, वो सेयुंग रहता है। उसे देखते ही हीरोइन बहुत ही एम्बैरेसिंग होकर वहाँ से चली जाती है। तेही हीरोइन से पूछती है कि क्या तुम्हें सचमुच में हमारा रिलेशन सीरियस लगा था। वो हीरोइन को देख के कहती है तुम्हें रियो हो ना, तुम्हारे बारे में इसने बहुत बताया था। तुम मेरे एक काम कर दो, तुम मेरे लिए एक काम कर दो। इस काम के लिए तुम अपने दोस्त को मना लो, वो तुम्हारे कहने पे ज़रूर मान लेगा। लेकिन हीरो इस काम के लिए मना करता है। तेही कहती है कि वीकेंड में फ्री होने के बाद तुम सब मेरा काम देखने के लिए वहाँ आना। मयूक कहता है कि हम सब ज़रूर आएंगे। तेही हीरोइन को देखकर कहती है तुम भी ज़रूर आना। वो कहती मैं नहीं आ सकती, क्योंकि हीरो ने कहा था कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं। वो कहती मैं इस ऑफिस में काम नहीं करती, फिर मैं कैसे आ सकती हूँ। तेही को हीरोइन की बात सुन के ऐसा लगता है कि जरूर इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। हीरो घर जाते समय रास्ते में हीरोइन के डैड मिल जाते हैं।
फिर वो दोनों बैठ के बातें करते हैं। हीरो उनसे पूछता है, आप फिर से सिगरेट पीना चालू कर दिए? वह हीरो से कहते हैं कि ये बात तो मेरी वाइफ से मत बता देना। वो कहता है कि आपने तो स्मोक किया ही नहीं, मैं कैसे बताऊंगा। फिर दोनों हंसते हुए ड्रिंक्स करते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स पी लेते हैं। अगले दिन सुबह हीरोइन की मॉम अभी तक टेम्पल से वापस नहीं आई रहती। हीरोइन को अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है कि वो अभी तक सो रहा है। उसे उठाने के लिए जाती है। हीरोइन उसे देखकर कहती है, आवाज़ देने से तुम नहीं उठोगी, इसलिए मॉम ने तुम्हें मार के उठाने को कहा है। वो उसके ऊपर बैठकर उसे मारने लगती है। वो चिल्लाते हुए ब्लैंकेट से बाहर आता है और कहता है, बस बंद करो, बल्कि उसे धकेल देता है और उसके ऊपर आ जाता है। हीरो को देखते हीरोइन को बहुत ही शौक होता है, ये यहाँ क्या कर रहा है बोल के। तभी वहाँ हीरोइन का भाई आता है। इन दोनों को देख के वो गलत समझ लेता है और अपने डैड को बुलाते हुए भागता है, डैड ये दोनों क्या कर रहे हैं देखो। हीरो डरते हुए मैंने कुछ नहीं किया बोल के बेड से नीचे उतरता है। उसका पैर फर्नीचर से टकरा जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है। फिर हीरो को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हीरो के डैड उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके पैर की हड्डी नहीं टूटी, लेकिन वो कुछ दिन के लिए ठीक से चल नहीं पाएगा। हीरोइन उसे कहती है कि तुम क्यों डर कैसे भाग रहे थे। फिर दोनों के बीच बहस हो जाती है। हीरो के डैड उसे पूछते हैं कि तुम्हें चोट कैसे लगी। वो बताता है कल रात को उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स कर ली थी, इसलिए रियो के पिताजी ने उसे अपने घर लेके चले गए और डैनो के रूम में सोने को कह दिया, इसलिए वो डैनजो के रूम में सो गया था। उठते समय उसका पैर फर्नीचर से लग गया। उसके डैड उसे कहते हैं कि अब से तुम उसके साथ कभी ड्रिंक्स मत करना, क्योंकि वो ज़्यादा ड्रिंक्स करने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। हीरोइन हीरो के पैकेट से गाड़ी की चाबी निकालती है। वो कहता है कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ। फिर उसे चाबी देकर कहती है हमें बहुत लॉन्ग ड्राइव करना है। फिर उसे लगता है कि वो इतनी लंबी ड्राइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तेही के पास जा रहे थे, इसलिए वो वापस हीरोइन को की दे देता है। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद ये लोग तेही के पास पहुंच जाते हैं। तेही इन दोनों को वेलकम करती है। फिर उसके पैर को देख के उसे पूछती कि क्या हुआ। फिर उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर लेकर जाती है। हीरोइन वहाँ रखे पॉट्स को देखने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि तेही पॉट बनाने के साथ साथ स्पाइसी मसाला और ट्रेडिशनल सॉस भी बनाती है। ये काम उसके डैड किया करते थे, उनके बाद से ही उनका काम संभाल रही है। तेही को सॉस का एक बहुत बड़ा ऑर्डर तैयार करना था। सॉस बनाने के लिए उसके पास वर्कर्स रहते हैं, लेकिन उसे और भी लोगों की ज़रूरत रहती है। वो हीरोइन को हेल्प के लिए पूछती है। ये सुन के हीरोइन बहुत खुश होती है। वो कहती है काम करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। हीरोइन बहुत ही खुशी के साथ ये काम करती है। उसे ये काम करना अच्छा लगता है। उसे ये रेसिपी जानने का इंटरेस्ट रहता है। हीरो उसे खुशी से काम करते देख वो भी उस काम के लिए ज्वाइन कर लेता है। तभी तेही वहाँ आकर हीरो को बात करने के लिए अंदर लेकर चली जाती है। वो हीरो से कहती है मैंने तुम्हें ब्रेकअप करके बहुत ही गलत किया, उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारे साथ काम करने एक बहाना है। मुझे लगा कि हम दोनों फिर से बात कर सकते हैं, क्या पता आगे जाके हम दोनों फिर से डेट करने लगे। फिर वो हीरो को पॉट के बारे में बताने लगती है और बताती है कि पॉट कैसे बनते हैं। हीरोइन को वॉशरूम जाना रहता है। वो दादी माँ से वॉशरूम के लिए रास्ता पूछती है। हीरोइन वहाँ आकर देखती है कि हीरो बहुत ही शांति से पॉट बना रहा था। हीरोइन उसे देखती रहती है। तभी वहाँ पर तेही आ जाती है। वो हीरो के हाथ को पकड़ के पॉट बनाना सिखाती है। ये सब देख के हीरोइन को जलस फील होता है। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और आवाज़ आ जाती है। वो दोनों मुड़ के उसे देखते हैं। वो उससे कहती है कि मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी। हीरो के साथ हीरोइन बात करते हुए आती है। वो उसे कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। कुछ देर पहले मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए वो उसे सॉरी कहती है। तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे तो अच्छा रहेगा। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरे बारे में तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी बाहर जोर जोर से आवाज़ आती है। वे लोग देखते हैं कि मायूक अपनी टीम को लेकर वहाँ गए हैं। हीरो मायूक को अंदर जाने के लिए बोल के वो बाहर चले जाता है। मायूक कहता है कि चलो सब एंजॉय करेंगे। वो देखता है कि सब लोग काम कर रहे हैं। मायूक उनको देख के कहता है कि ये लोग अपन को भी काम करने बोलेंगे। तभी उनको देख के कहती है कि हमारे हेल्प के लिए बहुत सारे लोग आ गए हैं। मायूक उससे पूछता है हेल्प करने के लिए कौन आया है। वो वहाँ से एस्केप होने के लिए वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। हीरो अकेला कुछ सोचते हुए बैठा रहता है। तभी बताते हैं कि वो क्यों हीरोइन से दूरी बनाए रखा है। उस दिन जब उसने अपना वॉलेट लेने के लिए आया था तो उसने हीरोइन की बात को सुन लिया था। वो कहता है कि अभी भी वो अपने एक्स को याद कर रही है, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्से में है। मयूक कहती है कि आज का काम कंप्लीट हो गया, चलो जाके खाना खा लेते हैं। तभी उनके इमरजेंसी कॉल आता है। लोकेशन को देखते हुए हैरान हो जाती है, क्योंकि लोकेशन उसके घर के पास रहता है। वे लोग उस घर के अंदर जाते हैं। मयूक देखती है कि जिस लड़की को उसने पार्क में देखा था वो नीचे जमीन पर लेटी है। वो उस बच्ची को उठाकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो
वो कहते कि मैंने ही आप लोगों को कॉल किया था। ये बोल के वो बच्ची बेहोश हो जाती है। तेही एक बड़े से पॉट को लाने के लिए हेल्प मांगती है। तभी हीरोइन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तेही कहती है कि वो बहुत ही भारी है। हीरोइन उसे कहती है अपन दोनों लेकर आ जाएंगे, चलो। उस पॉट को एक ट्राली में रखते हैं, उसे धकेल नहीं पाते। तेही कहती है मैं किसी को बुला के लाती हूँ। हीरोइन कहती है कि मैं देख लेती हूँ और उस ट्राली को ढकेलते हुए लाती है। पत्थर से टकरा के वो पॉट नीचे गिर के टूट जाता है। ये देख के हीरो दौड़ के वहाँ आता है। हीरोइन बहुत ही फील करती है कि उसके कारण मसाला पूरा नीचे गिर गया। हीरो हीरोइन को देख के डांटता है और कहता है तुम्हें किसने कहा था एक काम करने को, देखो तुम्हारे कारण ये पॉट टूट गया। उसे डांटते देखते ही कहती है कि मैंने इसे बुलाया था अपने हेल्प के लिए, वैसे भी ये पॉट पहले से टूटा था। हीरोइन साफ करने के लिए जाती है। हीरो से डांट के कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तेही हीरोइन से कहती है तुम अंदर जाके अपने कपड़े बदल लो, मेरे कपड़े रखे उसे पहन लेना। हीरोइन अंदर जाके कहती है सबके सामने मेरे इंसल्ट कर दिया इसने, गजब बेइज्जती है। डेंजो को उसके घर की मेड फ़ोन करती है। वो बताती है कि उसकी बेटी घर पर नहीं है। फिर वो दौड़ के घर आता है। वो मेड बताती है कि पड़ोसी ने बताया है आपकी बेटी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मोइम उस बच्ची के साथ हॉस्पिटल में रहती है। उसके हाथ में 4 पंखुड़ी वाली लिफ्ट को देखती है जो उसने डेंजो को दिया था। तभी वह डेंजो आता है। वो आते ही अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। तभी मोइक को पता चलता है कि ये डेंजो की बेटी यान्दो है। मोइक डेंजो को लिफ्ट देकर कहती है जब तुम्हारी बेटी इतनी बीमार है तुम क्यों उसे छोड़ के बाहर गए, मैंने इससे पहले भी पार्क में अकेले घूमते हुए देखा था, क्या तुम अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकते। तभी नर्स यंदो को लेकर बाहर आती है। यंदो मोइक को डांटती है और कहती है अगर तुम मेरे डैड को डांटोगे तो मैं तुम्हें डांटूंगी, अब से मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। हीरोइन कपड़े चेंज करके वहाँ आती है। सब लोग उस मसाले को दूसरे बर्तन में डालते हैं। हीरोइन इन सब के लिए तेही से माफ़ी मांगती है। तेही कहती है कोई बात नहीं। फिर हीरोइन सबको अपने हाथों से खाना बना के खिलाती है। वो खाना सबको बहुत ही पसंद आता है। वहाँ पे सब लोग खाना खाते हैं हीरो को छोड़ के। डेंजो अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है। वो अपने डैड से कहती है कि आपने तो मुझे सिखाया है बुरे लोग मेरे सामने आए तो 112 को कॉल करना है, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो 119 को कॉल करना है। जैसे आपने सिखाया मैंने वैसे ही किया। डेंजो इस काम के लिए यंदो की बहुत ही तारीफ करता है। हीरो अकेला बैठा रहता है। तेही उसके पास आकर बैठती है और उसे कहती है तुम्हें याद है रियो ने क्या कहा था कि हम दोनों अपने रिश्ते में बहुत ही सीरियस थे, लेकिन सच ये था कि उस रिश्ते में मैं सीरियस थी, तुम तो कभी सीरियस ही नहीं थे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए मैं तुमसे दूर चली गई। फिर उसे कहती है कि तुमने आज रियो को बहुत ही ज़्यादा डांट दिया, वो पॉट तो पहले से टूटा हुआ था, इसलिए मैं रेडी करने के लिए उसे लेके जा रही थी। हीरोइन को नींद नहीं आती। वो बाहर आ जाती है। वो देखती है कि बालकनी में उसके कपड़े सूख रहे हैं। उसे पता था कि एक काम जरूर सेवंग ने किया होगा। दोनों एक दूसरे को बहुत ही केयर करते हैं। जब सेवंग खाना खाने के लिए नहीं आया था, हीरोइन ने खाना उसके रूम में रख के आया था। फिर वो खाना लेके बाहर आ जाता है। हीरो उस कपड़े को धो के सुखाता है। वहाँ पे रखे पॉट को खोल के देखने लगती है। तभी वहाँ पर हीरो आ जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं टहल लूँ। वो उससे पूछती है कि मेरे कपड़े तुमने धोए हैं ना, उसे साफ़ करने के लिए तुमने क्या यूज़ किया कि उसके दाग चले गए। वो बताता है कि उस कपड़े को साफ़ करने के लिए उसने विनेगर और रईस यूज़ किया। वो उसे पूछता है कि तुम पॉट को खोल के क्या देख रही हो। वो उसे कहती है दादी माँ ने कहा था कि एक पॉट में 100 साल पुराना सोया सॉस है, बस उसी को ढूंढ रही थी। फिर दोनों सॉस को ढूंढने लगते हैं। हीरोइन को सॉस मिल जाता है। वो सॉस को देख के बहुत ही खुश होती है। वो सॉस को देख के कहती है कि सॉस के अंदर मुन कितना सुंदर दिख रहा है। वो कहता है अब तुम सॉस के अंदर मुन को देख के रैम से बोलना चालू कर दी। वो खुश होकर कहती है कि मैं अपने ड्रीम को ढूंढ ली हूँ। वो उससे पूछता है सोया सॉस के अंदर तुम्हारा ड्रीम है क्या। वो कहती है कि मुझे खाना बनाना बहुत ही पसंद है, इस सॉस को रख के बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। उसे खुश देख के वो भी हंसता है। हीरो अपने आप से कहता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स तो बाहर नहीं दिखाया, मैंने अपनी फीलिंग्स को दबाने की बहुत कोशिश की कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करने से अपने आप को नहीं रोक सकता। वो रियो को देखे जा रहा था। हीरोइन अपनी किंडरगार्टन की पूरी कॉपी निकालती है। बचपन में हीरोइन की मॉम हीरोइन के दांत को निकालने जाती है। हीरोइन बहुत ही खुश होती है, लेकिन ये देख के हीरो बहुत रोता है। वो टूटे हुए दांत को दिखाकर कहती है मैंने अपने दांत निकाले हैं, तुम्हारे थोड़े ना निकाले, तुम क्यों रो रहे हो। जब वो साइकिल चला रही थी तब कुछ बच्चे उसे लूसर कहते हैं। वो उन पर गुस्सा होकर बिना किसी सपोर्ट के बहुत ही तेज़ी से साइकिल चला के उनसे आगे निकल जाती है। हीरो को भी उसकी सारी बातें याद रहते हैं। बिना सपोर्ट के उसने साइकिल चलाया था।
घर से भाग जाने के बाद उसकी हरकतें देखना। फर्स्ट टाइम उसने हाई स्कूल पर अपने सीनियर को प्रपोज किया था। उसने इसे देख के कहा कि मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह देखता हूँ। हीरो ये सब बातें याद करता है। वो हीरोइन का वेडिंग कार्ड देखता है। वो कहता है कि मुझे लगा कि मैं रियो को अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैं बचपन से उसके साथ में हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। हीरोइन उस डायरी से एक और पेज को पलटती है जिसमें वो अपने डैड की ड्राइंग बना के रखी थी। पहले उसके डैड शेफ हुआ करते थे, फिर उन्होंने अपनी खुद की रेस्टोरेंट खोल दी। फिर उसकी माँ उसे बुलाती है कि उसकी माँ बहुत ही टेस्टी खाना बनाई है। वो खाना पैक करके कहती है ये खाना तुम सेव के घर में देकर आ जाओ। हीरो के घर में हीरो के डैड थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। वो खाने जाते हैं, तभी उसकी वाइफ वहाँ से जाती है। वो उसे पूछते हैं तुम ब्रेकफास्ट चाहिए? वो कहती है कि नहीं, मैं ब्रेड टोस्ट कर लूँगी। तभी हीरोइन वहाँ आती है। हीरो के डैड इतना सारा खाना देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। खाने की खुशबू बहुत ही अच्छी रहती है। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं तुम खाना खाओगी? उसका भी मन करता है कि वो खाना खाए, लेकिन वो कहती नहीं, मैं ब्रेड खा लेती हूँ। फिर वो खाना खाने लगते हैं। उसे देख के वो कहती है ये हमेशा खाने के पीछे पड़ा रहता है। हीरोइन हीरो के रूम में आती है। वो देखती है कि हीरो वहाँ पर नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि वॉशरूम में है। वो चारों तरफ उस रूम को घूम के देखती है। फिर उसे याद आता है कि उसने लेटर यहीं पर रखा होगा। वो लेटर ढूंढने लगती है। उसके ढूंढने के बाद लेटर ड्रॉअर में मिल जाता है। वो लेटर को जल्दी जल्दी पढ़ने लगती है। हीरो वॉशरूम में नहाते हुए हीरोइन के साथ बिताए हुए दिनों को याद करता है। वो कहता है कि सच में मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। ये सब सोचते हुए बाहर आता है। हीरोइन वो लेटर को पढ़ के शॉक में रहती है क्योंकि उसमें लिखा था कि फ्यूचर में मैं रियो को प्रपोज करूँगा। वो लेटर को उसके हाथ से छीनता है जिससे वो लेटर फट जाता है। फिर उसे लेके वो डस्टबिन में डाल देता है। वो उसे पूछती है तुम क्यों उसे डस्टबिन में डाल दिए? वो उसे डांटता है और कहता है तुम क्यों मेरे लेटर पढ़ी? वो कहती तुम भी तो मेरे लेटर पढ़े थे। वो कहते इस लेटर में जो भी लिखा था वो जोक था। मैंने सोचा कि ऐसे लिखकर 10 साल बाद मैं तुमसे फ्रैंक करूँगा। वो हंसते हुए कहती कि ये जोक था, मैं तो डर ही गई थी। तो उसे बाहर जाने को कहता है। हीरोइन अपने घर की तरफ जाते हुए सोचती है उसने क्यों ऐसे लेटर में लिखा था? क्या वो सच में मजाक कर रहा था? उसकी बातें मुझे बहुत ही अजीब लग रही है। 10 साल बाद वो मुझे फ्रैंक करना चाहता था। फिर वो अपने डैड के रेस्टोरेंट को देखती है। वो देखती है कि रेस्टोरेंट बंद है। वो ओपन करके अंदर चली जाती है। उसे बचपन का एक सीन याद आता है। बचपन में अपने डैड को बहुत ही परेशान करती थी और कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करती थी। तभी उसके डैड वहाँ जाते हैं और पूछते तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अपने डैड से कहती है कि आपको याद है बचपन में मैं आपको कितना परेशान करती थी? वो अपने डैड से कहती है कि बचपन में मैं कुछ न कुछ आपको बना के देती थी, क्यों ना आपकी तरह मैं भी खाना बनाना चालू कर दूँ। ये सुनकर उन्हें गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम क्यों खाना बनाओगी? तुम इतनी पढ़ी लिखी जो हो, तुम्हें आराम से बैठ के ऑफिस में काम करना चाहिए। तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने डैड को नहीं बताती कि उसका ड्रीम ही खाना बनाना है। घर आके वो अपना कुकिंग चैनल देखने लगती है। बहुत समय पहले उसने यूएस में बनाया था। उसे कुकिंग करना बहुत ही पसंद था। वो रोज़ एक वीडियो बनाया करती थी। काम के प्रेशर की वजह से उसने ये सब छोड़ दिया। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपने ड्रीम को ज़रूर फॉलो करेगी। फिर वो कुकिंग क्लास को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में हीरो और तेही को देखती है। तेही उसे देख के अंदर चाय पीने के लिए बुलाती है। हीरो मना करता है और कहता है हमें अंदर बहुत काम है, चलो। हीरोइन तेही से कहती है कि हम कभी और चाय पियेंगे, मैं कहीं और जा रही थी। तेही को मालूम पड़ जाता है कि सियोंग रियो को इग्नोर कर रहा है। वह हीरो से कहती है कि जब हम कार के अंदर थे तब तुम मुझसे कुछ बात ही नहीं कर रहे थे। रियो को देखते तुम्हें काम याद आ गया। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है। तेही हीरो से कहती है तुम मुझे यूज़ करना चाहते हो? अगर ऐसा करना चाहते हो तो मुझे यूज़ कर लो, फिर मुझे मौका मिलेगा तुम्हारे साथ डेट पर जाने का। वैसे रियो बहुत क्यूट है, तुम उससे ज़्यादा क्यूट हो। तुम दोनों क्यूटिस के बीच घूमने का मौका तो मिलेगा। मुझे लगता है कि तुम रियो को कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं बताए हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे उसके साथ डिनर पर जाना चाहिए और ऐसे हम दोनों के बीच बातें भी हो जाएगी। वो उसे पूछता है कि तुम उसे क्या बात करना चाहती हो? तुम्हें मुझे चिढ़ाना है तो चिढ़ा लो, लेकिन रियो को कुछ मत कहो। तेही कहती है कि डिनर पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। हीरोइन मोहित को अपनी कुकिंग क्लास वाली बात बताती है। वो कहती है कि मुझे याद है तुम्हें बचपन में खाना बनाना पसंद था और तुम अपने पिताजी के रेस्टोरेंट में कुछ न कुछ बनाती रहती थी, और अब तो तुम बहुत ही टेस्टी खाना बनाने लगी हो। कुकिंग ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, चलो इस खुशी में हम पार्टी करते हैं। वो हीरो को कॉल करती है। हीरोइन उसे कहती कि उसे मत बुलाओ, वो नहीं आएगा। वो उसे कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं आ पाऊँगा। हीरोइन कहती है मुझे पता था वो ऐसे ही बोलेगा। मोहित कहती है वो हर समय ऐसे ही बोलता है, देखना वो ज़रूर आएगा। हीरो अपने घर जाता है। रास्ते में उसे डेंजो मिल जाता है। हीरो डेंजो से कहता है अगर तुम फ्री हो तो ड्रिंक्स करने चलें।
डेंसो अपने घर लेकर जाता है। तभी यंदो अपने डैड को हक करती है। डेंसो यंदो को हीरो से मिलाता है। फिर वो दोनों घर के बाहर गार्डन में रहते हैं। डेंसो उसे कॉफ़ी बनाकर देता है और कहता है, मेरे पास ड्रिंक्स नहीं है, इसलिए मैं तुमको कॉफ़ी दे रहा हूँ। वह हीरो से पूछता है कि आज तुम बहुत सैड दिख रहे हो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे शेयर कर सकते हो। हीरो कहता है कि मैं अपने लिए सैड नहीं हूँ, मेरे एक दोस्त है, वो अपना सिचुएशन अपने दोस्त के नाम से बताता है। उसका दोस्त जब हाई स्कूल में था तब से एक लड़की से प्यार करता है। उस समय उसे बोल नहीं पाया क्योंकि वो डरता था कि कहीं उसकी दोस्ती न बिगड़ जाए, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स उस लड़की को नहीं बताया। जब वो दोनों बड़े हुए वो लड़की दूर काम पे चली गई। उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन गया। वो दोनों शादी करने वाले थे। वो अपने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप करके वापस लौट आई। मेरे दोस्ती के सामने फिर से वही सिचुएशन आ गया। अब भी वो उसे बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उसे दोस्ती खराब होने का डर है। घर के बाहर मोइम उनकी बातें सुनती है। वो कहती है दोस्त का नाम लेके वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है। पास्ट का सीन दिखाते हैं। हाई स्कूल के समय जब ये तीनों टाइम कैप्सूल को जमीन में दबाकर आए थे, उसी दिन रात को मोयुक टाइम कैप्सूल को बाहर निकालकर उन दोनों के लेटर को पढ़ने लगती है। वैसे पहले से मोयुक को हीरो के ऊपर डाउट था कि वो रियो को लाइक करता है। लेटर पढ़ने के बाद वो उसे कंफर्म कर देती है। वो कहती है आज भी इसकी यही हालत है। डेंसो हीरो से कहता है कि तुम्हारे दोस्त को उस लड़के से अपनी फीलिंग्स को बता देनी चाहिए, उसके बाद जो होगा बाद में देखा जाएगा। मिसुक अपने हस्बैंड पर गुस्सा करती है क्योंकि वो रात को बहुत लेट आते हैं और सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं। हीरोइन सुबह अपनी कुकिंग क्लास के लिए निकलती है। रास्ते में हीरो मिल जाता है। वो उसके पूछे बगैर बताती है कि उसने कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लिया है। वो उसे कहती है कि ये बात तुम मेरे मॉम डैड को मत बताना। वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऑफिस में हीरो रियो कौन सी कुकिंग क्लास गई है उसके बारे में सर्च करता है। तभी हम मोयुक आ जाता है और हीरो से पूछता है कि तुम कुकिंग क्लास ज्वाइन करने वाले हो क्या। हीरो मोयुक से कहता है कि मैं एक सर्टिफिकेट के बारे में देख रहा था। मोयुक कहता है तुम कुकिंग क्लास के बारे में देख रहे थे। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। कुकिंग क्लास का पहला दिन रहता है। हीरोइन बहुत ही खुश रहती है। हीरो अपने ओल्ड एम्प्लॉइज़ के साथ मीटिंग करता है, फिर वहाँ से बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि हीरोइन के डैड किसी औरत के साथ बाहर आ रहे हैं। उन्हें देख के उसे अपनी मॉम की याद आती है। बचपन में उसकी मॉम उसे अकेला छोड़ के किसी और के साथ चली गई थी। ये सब सोचते हुए हीरोइन के घर के बाहर बैठा रहता है। तभी वहाँ हीरोइन के डैड आते हैं। वो पूछे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उनके साथ बात करता है। हीरो उनसे कहता है कि मैंने आपको एक औरत के साथ देखा है। ये सुनते हुए बहुत ही शौक होते हैं। फिर क्या हुआ उसे बताते हैं। वो क्या बात करते हैं हमें नहीं बताते। वो हीरो से कहते हैं कि इस बारे में तुम मेरी फैमिली को किसी को नहीं बताओगे। हीरो कहते हैं अगर ये बात रियो को पता चलेगी तो उसे बहुत ही दुख होगा। अगले दिन सुबह सबकी मॉम बैठ के बातें करती है। सब अपने अपने हस्बैंड के बारे में बात करते हैं। हीरोइन की मॉम बताती है कि उनके हस्बैंड आजकल बहुत लेट आते हैं। उसे तो पता भी नहीं चलता कि वो कब आते हैं। बहुत सारी जगह उसने पैसे भी डोनेट किए हैं। बाकी लेडीज़ उसे पूछती है कि रियो के डेट लेट क्यों आते हैं जबकि शॉप जल्दी बंद कर देते हैं। वो उनसे कहती है कि तुम उनके ऊपर थोड़ा केयर करो, कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है। मिसुक घर जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। तभी उसे लोन की एक स्लिप मिलती है जिसे देख के वो रोने लगती है। मोयुक डिनर के लिए आती है। डेंसो वहाँ बैठा है। वो उसे देख के इग्नोर करके चली जाती है। वो उसे अपने पास आके बैठने को कहता है। वो उसे कहती है कि वैसे मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों हो। वो घर में अकेली होगी। वो बताता है कि उसकी बेटी किंडरगार्टन कैंप के लिए गई है। मोयुम यंदू के मॉम के बारे में पूछती है। डेंसो कहता है कि वो बहुत दूर चली गई है जहाँ से वो वापस नहीं आ सकती। मोयुक कहती है कि तुम एक अच्छे फादर हो, अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश कर रही हो। वो डेंसो से पूछती है कि यंदो को मनाने के लिए मैं क्या करूँ। वो मुझसे नाराज़ है। डेंसो बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स कर लेता है। उसे कुछ बोल नहीं पाता। वो वहीं पर सो जाता है। फिर मोयुक उसे घर तक ले जाने के लिए हेल्प करती है। रियो के डैड घर आते ही मिसुक उन्हें मारने लगती है और पूछती है इतनी रात को तुम कहाँ जाके आते हो। फिर वो लोन का बिल दिखाकर पूछती है कि तुमने ये लोन कब लिया, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो। वो उसे बताते हैं कि कुछ दिन पहले 2 लड़के उनके रेस्टोरेंट में आए थे और वो शिकायत कर रहे थे कि उनके खाने में बाल गिरा है। जब वो खाना को देखने गया तो गलती से सूप का बल उस लड़के के हाथ में गिर गया। उस लड़के ने महंगी वॉच पहन रखी थी जो खराब हो गई। उसने उन दोनों लड़के से माफ़ी मांगी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे और उस पर केस करने की बात कर रहे थे। वो हर चीज़ की वीडियो निकाल रहे थे, इसलिए उनके पास प्रूफ था। अगर वो ये बात बाहर बताएंगे तो उनकी रेस्टोरेंट की बदनामी होगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी घड़ी को ठीक करके देता हूँ। उसमें से एक लड़के ने कहा कि ये घड़ी हम लोग 3 दिन पहले लिए थे,
इसलिए हमें ऐसी नई घड़ी चाहिए। वो घड़ी बहुत ही कॉस्टली थी, जितने पैसे उसके पास नहीं थे। इसलिए वो एक्स्ट्रा कमाने के लिए रात को ड्राइविंग का काम करने लगा। जब हीरो ने रियो के डैड को एक औरत के साथ देखा था, तभी वो अपना काम ही कर रहे थे। वो औरत बहुत नशे में थी, इसलिए वो पकड़ कर उसे लेकर आ रहे थे। उस औरत के ड्राइवर थे, इसलिए उसे घर छोड़ना था। वो लड़कों ने हमेशा फ़ोन करके उन्हें ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, इसलिए उन्होंने लोन लिया था। ये बात घर में बता के उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। हर बार उसकी गलतियों की वजह से घर में परेशानी आती है, इसलिए वो मिसुक को कुछ नहीं बता पाया। वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। रियो भी उनके पीछे जाती है। मिसुक बहुत रोने लगती है क्योंकि उसने अपने पति पर विश्वास नहीं किया। फिर उसे उसका बेटा संभालता है। रियो अपने डैड के पीछे जाती है। वो उसे देख के भागने लगते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वो रोते हुए कहते हैं कि मैं बहुत ही यूजलेस हूँ क्योंकि मेरे पास ठीक से काम नहीं है। रियो कहती है कि मैं भी तो यूजलेस हूँ, मेरे पास तो कुछ भी काम नहीं है। वो कहते हैं तुम्हारे पास काम नहीं है तो भी तुम मेरी बेटी हो। रियो कहती है आप भी तो मेरे डैड हो। हीरोइन अपने डैड के बारे में सोच के बैठी रहती है। तभी उसे याद आता है कि रेस्टोरेंट के सामने वाले शॉप पर सीसीटीवी कैमरा है, इसलिए वो शॉप में जाके सीसीटीवी फुटेज मांगती है। वो शॉप वाला बताता है कि सेम उस फुटेज को लेके चला गया। दूसरी तरफ हीरो वो दो लड़कों के साथ बैठ के बातें करता है। वो उनको बताता है कि वो रेस्टोरेंट के ओनर का बेटा है। वो उनसे वो वॉच को देखने के लिए मांगता है। वो कहते हैं कि इतना कॉस्टली वॉच तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। वो वॉच को देख के कहता है कि ऐसे ही वॉच मैंने भी पहन रखा है, तो मुझे इस वॉच के बारे में मालूम है, ये वॉच डुप्लीकेट है। फिर वो उनको फुटेज दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़कों का पहले से ही प्लान था कि रियो के डैड को फंसाने का। उन्होंने जानबूझ के खाने में बाल को डाला था। उनकी घड़ी तो 11 बजे ही बंद हो चुकी थी, जबकि ये रेस्टोरेंट में 12 बजे आए थे। तभी वहाँ डेंजो आ जाता है। ये दोनों मिलकर इन दोनों को पकड़ने का प्लान बनाए थे। ये लोग रियो के डैड के साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। जब ये दोनों की सच्चाई आ जाती है तो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। एक के पीछे डेंजो जाता है और एक के पीछे हीरो। डेंजो जिसके पीछे भाग रहा था, वो लड़का बहुत ही फास्ट भागता है और उसे चिढ़ाता है, मुझे पकड़ नहीं पाओगे बोल के। वो दौड़ते हुए खंभे से टकरा के नीचे गिर जाता है। हीरो जिसके पीछे भाग रहा था वो रोड क्रॉस कर लेता है। तब हीरोइन वहाँ आ जाती है और उसे मारती है। वो उल्टा रियो को मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। तभी हीरो उसे देख के दौड़ के आता है। वो खून को पोंछने के लिए अपना टई खोल देता है। ये देख के वो लड़का वहाँ से भागने के लिए तैयार होता है। तभी वहाँ पे हीरोइन का भाई आ जाता है। रियो जोर से चिल्लाकर कहती है, ये वही लड़का है जिसने डैड को ब्लैकमेल किया था, उसे तो मत छोड़ना। वो उस लड़के को मारने लगता है। फिर ये लोग उन दोनों लड़के के बारे में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। फिर रियो के डैड को फ़ोन करके बताते हैं कि उन लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया, अब वो पुलिस स्टेशन में है। रियो और हीरो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। वो उसे थैंक यू कहती है उसके डैड की हेल्प करने के लिए। हीरो कहता है कि उसके डैड कोई अनजान नहीं है, इसलिए तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं। रियो पूछती है, तो क्या मैं अनजान हूँ? क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। वो कहता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, जो चीज़ें हम बचपन में करते थे वो अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों बड़े हो गए हैं। हम दोनों को अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। सब बोल के वहाँ से चला जाता है। रियो को इन सब बातें सुन के बहुत ही बुरा लगता है। उसे रात को नींद नहीं आता। वो इसी बारे में सोचती है। वो सोचती है कि कहीं उसका लेटर पढ़ने की वजह से वो नाराज़ तो नहीं है। उससे पूछने के लिए विंडो को ओपन करती है। वो देखती कि उसका विंडो बंद रहता है। फिर उसे याद आता है उसने कहा था कि तुम मुझे बार बार विंडो से मत बुलाना। फिर वो अपने विंडो बंद करके सो जाती है। तभी हीरो अपने विंडो ओपन करके देखता है कि रियो का विंडो बंद है। रियो को इतना सब सुनाने के बाद उसे बहुत ही बुरा लगता है। अगले दिन हीरोइन अपने कुकिंग क्लास में रहती है। सबको अपनी मनपसंद की डिश बनाने को कहते हैं। रियो वो डिश बनाती है जब पहली बार हीरो ने कोरिया में आके खाया था। वो जैसे अपने ऑफिस से बाहर आता है, रियो वहाँ आ जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। वो पूछता है कि क्या है? वो बताती है कि आज कुकिंग क्लास में उसने पहला डिश बनाया है। वो बॉक्स को ओपन करके बताती है कि ये डिश को तुमने कोरिया में पहली बार आके खाया था। तभी पास्ट का सीन दिखाते हैं। हीरो को कोरिया खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी हीरोइन एक डिश ला के देती है और कहती है, देखो कितना सुंदर रेनबो की तरह है, और उसे खिलाती है। उसे वो टेस्ट बहुत पसंद आता है। उसी डिश को आज हीरोइन ने बनाया है। वो पूछता है, तुम्हें अभी भी वो याद है? वो कहती, क्यों नहीं याद रहेगा, क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं। वो कहती है कि तुम्हें ये बहुत पसंद है, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम और डैड से भी ज़्यादा जानती हूँ। वो उसे पूछता है, क्या सच में तुम मुझे जानती हो? वो उसे कहता है, तुम जिसे जानती थी वो पास्ट था। ये सब बातें याद करके तुम मुझे परेशान मत करो। हम अब बच्चे नहीं रहे। तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। वो कहता है, मेरी लाइफ में बार बार इंटरफेयर करना बंद कर दो।
वो चिल्लाते हुए कहती है, मैं हमेशा तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगी। बचपन में जब तुम मेरे घर आए थे, क्या तुमने मुझसे परमिशन ली थी? नहीं ली थी ना, तो मैं ये सब क्यों बंद कर दूँ? हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, तो मुझे हक है, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर जरूर करूंगी। वो उसे कहता है, पागलों की तरह हरकत मत करो, जब भी तुम मेरे सामने आती हो मुझे बहुत ही टेंशन होता है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। वहाँ से चला जाता है। वो वहीं पर खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो ऐसे क्यों बोल के जा रहा है। वो सोचते हुए चलने लगती है। वो पास्ट का सीन याद करती है। पहली बार हीरो ने उसका बनाया हुआ ड्रिंक्स पिया था, उसे बहुत ही पसंद आया था। उसका पहली बार स्विमिंग सीखना, स्कूल की छुट्टियों के बाद अचानक से उसका हाइट बढ़ जाना। जब वो कॉलेज जाने वाली थी, उसे पता चला था कि हीरो किसी से प्यार करता है, लेकिन वो लड़की कौन है उसे पता नहीं था। ये जानने के लिए उसके पीछे पीछे भाग के आती है। हीरो कुछ सोचते हुए बहुत आगे निकल जाता है। फिर वो मुड़ के वापस आता है। उसके सामने रियो आती है। वो उसे इग्नोर करके आगे चलने लगता है। वो उसे रुकने के लिए कहती है, वो नहीं रुकता। वो अपना सैंडल उठा के उसे मारती है। वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। वो उसके पास जाकर पूछती है, तुमने जो कहा उसका क्या मतलब है? वो उसे देखती है। वो उसे देखने लगता है। ऐसी 6th एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। ड्रामा अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।